वहाँ पर मौजूद जो सहाफ़ी होते हैं उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है, उन्हें डंडों के साथ मारा जाता है। इससे ज़्यादा कानून की धज्जियाँ उड़ाने की मिसाल क्या हो सकती है? फैंटी लगाओ, उसके बाद आए कि हम जी माफ़ी मांग लेते हैं, बच्चे थे, इनको पता नहीं था। जहाँ तस्वीरें नहीं बनती होंगी वहाँ क्या कुछ होता होगा। अस्सलाम वालेकुम जी। इस्लामाबाद पुलिस नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के अंदर दाखिल होती है। दाखिल होने के बाद वहाँ पर मौजूद जो सहाफ़ी होते हैं, फोटोग्राफर होते हैं, जो वीडियोज़ मेकर होते हैं, उनके ऊपर तशद्दुद किया जाता है, उन्हें डंडों के साथ मारा जाता है। उसके बाद जब ये मामला बहुत ज़्यादा पीक पकड़ता है तो फिर वज़ीर ममलकत बराए दाखिला तलाल चौधरी पहुँचते हैं इस नेशनल प्रेस क्लब, और फिर वहाँ पर वो जो है वो कहते हैं जी मैं गैर मशरूत माफ़ी मांगता हूँ। अब इस सारे वाक़े ने जो है वो बहुत सारे सवालात को जन्म दिया है। पहली बात तो ये है कि इस्लामाबाद प्रेस क्लब हो या कोई भी प्रेस क्लब हो, इस्लामाबाद चूँकि नेशनल प्रेस क्लब है और इससे ज़्यादा जो है वो नाइंसाफ़ी या इससे बड़ी ज़्यादती क्या हो सकती है, या इससे ज़्यादा कानून की धज्जियाँ उड़ाने की मिसाल क्या हो सकती है कि नेशनल प्रेस क्लब, इस्लामाबाद का प्रेस क्लब, उसके अंदर जो है वो पुलिस दाखिल हो जाती है। जबकि तमाम जो प्रेस क्लब्स हैं बिलखुसूस जो बड़े हैं लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, इनकी SOPs हैं, इनका आइन है कि कोई भी यूनिफॉर्म पर्सन दाखिल नहीं हो सकता। अच्छा, इस आइन का शायद आम शहरी को इतना मालूम ना हो, लेकिन जो अदारे हैं, जो हुकूमत है या जो हुकूमती लोग हैं, उन्हें अच्छी तरह से अंदाज़ा होता है। तो फिर सवाल ये है कि आखिर ये पुलिस एहलकार क्यों कर प्रेस क्लब, नेशनल प्रेस क्लब के अंदर दाखिल हुए। दूसरे सवाल ये है कि अगर ये इस्लामाबाद यानी फेडरल कैपिटल में ये कुछ हो सकता है कि यानी सरे आम किसी की ऑर्डर के ऊपर या किसी के आशीर्वाद के ऊपर ये पुलिस वाले घुसते हैं और गिरेबान से पकड़ते हैं, और उनको पता है कि ये प्रेस क्लब है, यहाँ पर मीडिया है, ये हाईलाइट होगा, ये इंटरनेशनली हाईलाइट होगा, तो यही सारे पुलिस वाले या ये हुकूमत जो है वो रिमोट एरियाज़ में क्या करती होगी। जो कुछ कश्मीर में हो रहा है वो आपके सामने है। यानी जो वडेरों का एक तरीक़ेकार होता है ना, वो एक तरीक़े वारदात होता है कि पहले मारो, फैंटी लगाओ, उसके बाद आए कि हम जी माफ़ी मांग लेते हैं, बच्चे थे, इनको पता नहीं था। ऐसा नहीं होता। अच्छा, ये समझते हैं कि शायद जो सहाफ़ी हैं इनकी इस लॉलीपॉप को मान लेंगे या उनको समझ आ जाएगी, शायद किसी वजह से वो इनकी बात कहेंगे, हाँ जी चलें जी, आप कह रहे हैं गैर मशरूत माफ़ी है। लेकिन ये जो एक जैसे आपको सिंध में एक वडेरा कल्चर है उसके बारे में अच्छी तरह आपको अंदाज़ा है कि नाज़म जोखियों का जिस तरह से जो है वो वाक़या हुआ, इसके अलावा नसरुल्लाह गडानी का जो वाक़या हुआ, वो ये सारे सहाफ़ी थे। इनको वडेरों ने किस तरह से अपनी जुल्म बर्बरियत का निशाना बनाया, वही पैटर्न यहाँ पर अप्लाई किया गया। ये बेचारे तो पुलिस एहलकार हैं, उनको वहाँ पर जहाँ भी प्रोटेस्ट होता है उधर से भी मार पड़ रही होती है, इधर से पड़ रही होती है। सवाल ये नहीं है कि ये पुलिस वाले क्यों दाखिल हुए, सवाल ये है कि ये पुलिस एहलकार किसी के ऑर्डर के ऊपर या किसी के आशीर्वाद के ऊपर अगर नेशनल प्रेस क्लब के अंदर दाखिल होकर सहाफ़ियों पर जुल्म बर्बरियत और उन पर तशद्दुद और उन्हें डंडे मार सकते हैं, उन्हें गिरेबान से पकड़ सकते हैं, तो ये रिमोट एरियाज़, वो एरियाज़ जहाँ वीडियो भी नहीं होगी, जहाँ तस्वीर भी नहीं होगी। वो आपको बलूचिस्तान वाला वाक़या याद होगा, एक खातून को जिसको वो गैरत के नाम पर एक भाई की गैरत जाग गई थी, वो तस्वीर बन गई। जहाँ तस्वीरें नहीं बनती होंगी वहाँ क्या कुछ होता होगा। और इसने सवालात को इसलिए जन्म दिया है कि आप अंदाज़ा लगाएं कि नेशनल प्रेस क्लब का अगर ये हाल है तो फिर जो छोटे छोटे प्रेस क्लब्स हैं वहाँ पर जो है वो किस तरह से सहाफ़ियों को हरासा किया जाता होगा। अक्सर मेरे ही व्लॉग्स में नीचे लोग जो हैं वो कमेंट्स कर रहे होते हैं, जी आप हुकूमत, लगता है कि आप फ़लाँ पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, और लगता है कि आप यो भाई, हम एज ए जर्नलिस्ट अपोजिशन का हमने किरदार अदा करना होता है। हमारे लिए बहुत आसान होता है कि हम हुकूमती गीत गाएँ, हुकूमत को सपोर्ट करें, हुकूमत की जो है वो बोंगियों को भी दफ़ा करें। हमें जो है इस तरह के मौक़िफ़ का फ़ायदा भी है कि हम हुकूमत की ही बातें करें, कहें जी हुकूमत वाह वाह बल्ले बल्ले, लेकिन नहीं, हमने अवाम की बात करनी होती है। इस वक्त जो अक्रॉस द कंट्री जो ह्यूमन राइट्स की या जो फंडामेंटल राइट्स हैं जिनकी धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, वो सब कुछ आपके सामने है। ये तस्वीर तो चलें प्रेस क्लब की हैं, अभी सहाफ़ी कम्युनिटी खड़ी हो गई है। फौरी तौर पर ये सहाफ़ी ना होते तो अगर आम आदमी होता तो वज़ीर ममलकत बराए दाखिला कहाँ पहुँचते, बल्कि उन्हीं के ऊपर डाल देते कि नहीं यही थे, सबसे बड़े मुजरम यही थे, लिहाजा पुलिस ने बिल्कुल ठीक किया जिन्हें पकड़ने गई है। और अभी जो CCD कर रही है, आप अंदाज़ा लगाएं कि अभी मैं पढ़ रहा था मुबैना तौर पर उनको जो है वो एक बड़ा बजट अरबों रुपए जो है वो इशू भी किए गए हैं। CCD जो कर रही है ये हुकूमत के आशीर्वाद पे कर रही है, और ये हुकूमत की पॉलिसी है कि वो जो है, और लीगी हुकूमत की पॉलिसी है कि वो शायद टेम्परेरी तौर पर तो उनको फ़ायदा हो कि उन्होंने 500 बंदों को मार दिया है। एक इंसान को मारना पूरी इंसानियत को मारने के मुतरादिफ है। बेशक ये 500 क्रिमिनल्स भी हों, फिर भी आइन और कानून इस बात की इजाज़त नहीं देता कि मावराए अदालत कत्ल हो, एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग हो।
इसकी कतन कोई इजाज़त नहीं होती। अभी तो चले हुकूमत है, अभी सब कुछ पावर में है तो सब चलता रहेगा। कल को ये सारी जो है वो बातें और ये जो सारी कार्रवाइयाँ हो रही हैं इसका जवाब देना पड़ेगा। ये जो रेलिवेंट अफसरान हैं जो अभी बड़े दबंग और बड़े गब्बर सिंह बन के और जो समझ रहे हैं कि शायद वो ओवरनाइट जो है वो अपनी परसेप्शन ऐसी बना लेंगे। कानून आप किसी को हाफ फ्राई फुल फ्राई और कानून अपने हाथ में लेकर कुछ नहीं कर सकते। बहसीयत ज़िम्मेदार शहरी मैं पहले भी अपील कर चुका हूँ, हमें किसी किस्म की गैर कानूनी एक्टिविटीज़ को प्रमोट सपोर्ट या उनको अप्रिशिएट नहीं करना चाहिए। ये जो 500 से ज़ायद लोगों का CCD ने जो है वो ये कह के जो है वो इनकाउंटर किया कि फ़लाँ के रिश्तेदार और फ़लाँ के साथियों की और फ़लाँ की फायरिंग से ये कुछ हो गया, मुबैना तौर पर जो बयान किया जा रहा है। क्या किसी मुल्क में ऐसा होता है? किसी भी मुल्क में ऐसा होता है कि एक आप खुद कानून अपने हाथ में ले लें? यानी अदारे जिनका काम जस्ट लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना है, अगर कोई क्रिमिनल है उसे पकड़कर कोर्ट में प्रेजेंट करना है, आपकी अपनी कारकर्दगी तो ये है कि आपके बेशतर अफसरान जो है वो जो एप्लीकेशन है इस्तिगासा जिसे कहते हैं वो तक नहीं लिख सकते। अब क्या गवर्नमेंट को ये चाहिए कि एक ऐसी फोर्स बनाए जो धड़ल्ले से जो है वो मारती जाए? अगर किसी खतून की बालियां छीनी, चोर था तो उसको पकड़ के और कहा जी साथियों की फायरिंग से जो है वो जान से गया है। या फिर आपको अपनी जुडिशरी को मजबूत करना है। हमारी जुडिशरी जो पहले से अल्हम्दुलिल्लाह 130 या 139 नंबर पर है, इसमें आप जजेस की तादाद बढ़ाएं और अकॉर्डिंग टू कोर्ट, अकॉर्डिंग टू जो प्रॉपर तरीका है वो सब कुछ हो। बहरहाल इस तरफ कहाँ कोई जाएगा और कहाँ कोई सोचेगा, क्योंकि हुकूमतों ने जल्दी जल्दी कहना होता है देखिए जी हमने 1 महीने में ये कर दी है, देखिए जी 1 महीने में हमने ये फलां कर दी और ये कंट्रोल कर दी है। इस्लामाबाद के वाक़े ने, इस्लामाबाद में जिस तरह से बर्बरियत का मुज़ाहरा किया गया है उसने जो है ये वाज़े कर दिया है कि इस वक्त किस तरह से कवानीन की, किस तरह से ह्यूमन राइट्स की तजकियाँ उड़ाई जा रही हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट इससे पहले आ चुकी है, जो आलमी अदारे हैं वो इससे पहले चिल्ला कर बता रहे हैं। लेकिन सहाफ़ियों को नेशनल प्रेस क्लब के अंदर जाकर जब यूनिफॉर्म पर्सन मारेंगे, पीटेंगे, तशद्दुद करेंगे तो वहाँ आम आदमी की, आम शहरी की क्या सूरत हाल होगी, क्या हालत होगी, ये सवालात हैं। और फिर जहाँ इस्लामाबाद नेशनल प्रेस क्लब में इस तरह कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और बाद में मोहसिन नकवी साहब ये कह रहे हैं जी कि हम जो है ज़िम्मेदारों को इंक्वायरी करेंगे, ये करेंगे, यानी वो आवाम को शायद बेवकूफ़ समझते हैं, शायद वो सहाफ़ियों को जो है वो बेवकूफ़ समझ रहे हैं। हमें नहीं पता कि ये कैसे होता है, हमें नहीं पता कि पुलिस बगैर ऑर्डर के जा ही नहीं सकती। ये सारे कांस्टेबल, ये सारी पुलिस वहीं पर होती है, रोज़ाना वहाँ पर मौजूद होती है, ये अंदर जा ही नहीं सकते। तो अब आपने फौरी तौर पर तराल चौधरी साहब को जी भगाया जी आप जाएं और आप जाएंगे हम गैर मशरूत माफ़ी मांगने, क्योंकि हमने फेंटा तो लगा दिया, जो हमारा काम था वो तो हमने कर दिया। हमने मैसेज भी दे दिया कि देखिए हम तो ऐसे ही करेंगे अगर आप हमारी बात नहीं मानेंगे, अगर आप हमारी मर्ज़ी की तस्वीर वीडियोस नहीं चलाएंगे या आप हमारी मर्ज़ी की तस्वीर वीडियो को नहीं हटाएंगे तो हम ये करेंगे। एंड इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि एक मोहसिन नकवी एक ऐसा शख्स जिसके अपने चैनल्स हों, जो खुद सहाफ़ी रह चुका हो, ये उसके आशीर्वाद में, उसके अंडर कमांड ये सब कुछ हो रहा है। बाकी हुकूमत का क्या कहना है? ये हुकूमत तो जिस मैंडेट के ऊपर खड़ी है या जिस मैंडेट के ऊपर आई है या जिस तरह ये फंसे हुए हैं, इनका अब यही है कि वहाँ आके माफ़ी भी मांगेंगे। तो साथ वो जो भट्ट साहब थे PFUJ वाले, और साथ हमारे दोस्त पे थे शामुल हक भी बैठे हुए थे जो कि कायम मकाम सदर नेशनल प्रेस क्लब के, तो वो अच्छी तरह से जो है वो उन्हें बता भी रहे थे कि भाई आपने क्या ब्लंडर मार दिया। लेकिन खैर अब सहाफ़ी कम्युनिटी तो अपने तौर पर यूनाइट है, वो बात भी कर रही है, लेकिन बहसीयत जर्नलिस्ट हमने ओवरऑल एक पब्लिक राइट्स और ह्यूमन राइट्स की बात करनी होती है। और हाँ, आप लोगों ने किसी सूरत भी, ये जो हम अगेन कह रहे हैं ना, अगेन एंड अगेन, ये CCD हो या कोई भी अदारा हो जो इस तरह कानून की धज्जियाँ बखेरता है, जो अपने हाथ में कानून लेता है, वो कोई क्रिमिनल हो जो अपने हाथ में कानून लेके खुद फैसला सुनाता है, या इस तरह कोई हो, तो हमने कतन किसी को सपोर्ट नहीं करना। और हुकूमत का ये जो है मोहसिन नकवी साहब पे सवालात इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि उनके होते हुए इंटीरियर मिनिस्टर, ऐसी इंटीरियर मिनिस्ट्री का क्या फ़ायदा कि आपकी अपनी जो बरादरी है, जो अपनी कम्युनिटी है, सहाफ़ी कम्युनिटी है, जो कि आपकी पहचान है, बुनियादी आपकी पहचान ये है कि आपका न्यूज़ चैनल, आपने आज जो है वो सहाफ़ियों के ऊपर जो है उनके गिरबान तक जो है वो इस्लामाबाद पुलिस के हाथ आ गए। और ये सिंध में क्या सूरत हाल होगी, कराची में क्या सूरत हाल है, रिमोट एरियाज़ में क्या सूरत हाल होगी, तो ये सारे सवालात हैं। और फिर आम आवाम के साथ जो है इनका रवैया कैसा होगा। वैसे तो आके बहुत बुलंदोबाला दावे किए जा रहे होते हैं,
हुकूमत की तरफ से मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहब बड़े दावे कर रही होती हैं, जी हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम मेरिट कर रहे हैं। क्या ये मेरिट है कि क्लब के अंदर जाएं? कल को यही हुकूमतें, यही पार्टी होती हैं, सियासी जमातें, जब ये अपोजिशन में होती हैं तो सबसे अच्छा इन्हें मीडिया लग रहा होता है, सबसे अच्छा इन्हें ये सहाफ़ी लग रहे होते हैं, और जैसे ये इक़्तिदार में आते हैं कोई भी, तो उसी वक्त इनका एक रवैया बदलता है 180 में, और उसके बाद जो है इनको सहाफ़ी भी बुरे लगते हैं, और हर वो शख्स बुरा लगता है जो इनकी बात, इनकी तारीफ़ नहीं करता, जो अवाम की बात करता है, जो ह्यूमन राइट्स की बात करता है, जो फ्रीडम की बात करता है, जो बताता है कि किसी को इजाज़त नहीं है कि वो किसी के गिरबान को पकड़े। बहरहाल जी, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट जो कुछ हुआ। जो भी आगे अपडेट होगी आपके साथ शेयर करेंगे। प्लीज़ कीप वाचिंग ज़ुहैब मुंशी यूट्यूब चैनल, क्योंकि ये आपका अपना यूट्यूब चैनल है। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ सब्सक्राइब।